हाय एवरीवन। आज के इस सीरीज में हम लोग फिर से 10 क्वेश्चन सॉल्व करेंगे एप्टीट्यूड के, जो कि प्रीवियस ईयर गेट में पूछे गए थे। तो इसमें मैं बहुत चुन चुन के क्वेश्चंस ला रहा हूँ, जिसका प्रैक्टिस एक बार कर लेने से गेट में एक्चुअली गेट में कुछ भी ऐसे एक स्पेसिफिक टॉपिक से क्वेश्चन नहीं पूछा जाता है एप्टीट्यूड का। एप्टीट्यूड का मतलब ऐसा क्वेश्चन पूछा जाता है कि जनरली आप अपना कॉमन सेंस यूज करके उसको सॉल्व कर सकते हो। मतलब ऐसा कुछ नहीं है कि आपको वर्क टाइम ये ये सब पढ़ के जाना है, हाइट एंड डिस्टेंस वगैरह वगैरह वगैरह। मतलब कुछ एक स्पेसिफिक टॉपिक से क्वेश्चन नहीं आते हैं, कहीं से भी क्वेश्चन आ सकता है। तो सबसे अच्छा प्रैक्टिस है कि जितना ज़्यादा से ज़्यादा एप्टीट्यूड का क्वेश्चन लगा सकते हैं लगाइए। डेली 10 क्वेश्चन 12 क्वेश्चन सॉल्व करिए, वो इनफ होता है गेट में स्कोर करने के लिए। गेट कंप्यूटर साइंस में एप्टीट्यूड में 15 स्कोर करने के लिए दैट इज मोर देन इनफ। So in this video we will look at how to solve these kind of questions. So I have taken this question: a series of natural number. This is fn plus 1 equal to fn plus fn minus 1 for all integers. For all integers n greater than equal to 2 पे। ओके, f6 हमारा 37 दिया हुआ है, f7 हमारा 60 दिया हुआ है। f1 का वैल्यू यहाँ पे पूछा गया है, 2023 में 1 मार्क्स के लिए पूछा गया था। ठीक है, तो ये वाले क्वेश्चन को कैसे करना है देखते हैं। इसके लिए सबसे पहले हम लोग f6 का वैल्यू दिया गया है। f6 हमारा क्या है? f6 fn+1 मीन्स एक बार n इक्वल टू 5 रख के हम लोग इस इक्वेशन में n इक्वल टू 5 रख के देखते हैं। ओके, एट n इक्वल टू 5 क्या हो रहा है? f6 इक्वल टू f5 प्लस f4। यहाँ पे हमारे पास 6 का वैल्यू है, 5 और 4 का वैल्यू नहीं है। ठीक है, तो f6 से हम लोग नहीं, f7 से स्टार्ट करते हैं। तो n इक्वल टू 6 से स्टार्ट करते हैं। n इक्वल टू 6 से स्टार्ट करेंगे। n इक्वल टू 6 पे f7 इक्वल टू f6। f6 प्लस f5 हो जाएगा। ठीक है, f6 हमारे पास 37 दिया गया है, f7 हमारे पास पहले से था 60, तो f5 हमारे पास निकल के आ जाएगा 60 माइनस 37 कितना हो जाएगा? 23। अभी f5 आ गया। अभी हम f n इक्वल टू 5 पे देखेंगे। n इक्वल टू 5 पे क्या हो जाएगा? f6 इक्वल टू f5 प्लस f4। हमारे पास 6 और f6 37 है, 37 f5 23, f4 का वैल्यू निकल जाएगा, f4 हो जाएगा हमारा 37 माइनस 23 इक्वल्स टू 14। ओके, इसके बाद 6 ले लिए, 5 ले लिए, अब 4 ले लेंगे। n इक्वल टू 4 पे f5 इक्वल टू f4 प्लस f3। f4 हमारे पास 14 है, f4 14 है, f5 हमारे पास कितना है? f5 23, 23 माइनस 14। ओके, ये f5 हमारे पास f5 हमारे पास 23 है, f4 हमारे पास 14 है, तो f3
इक्वल्स टू 23 - 14। ओके, ये 9 हो जाएगा। उसके बाद इसके बाद एन इक्वल टू फोर, फोर पे देख लिया F3 तक का वैल्यू आ चुका है। अभी हम लोग एफ इक्वल एन इक्वल टू 5 पे देख लिए। अभी एन इक्वल टू 4 पे देख चुके हैं, 3 पे देखते हैं। ठीक है, तो एफ फोर इक्वल टू हो जाएगा F3 प्लस F2। ओके, F3 प्लस F2। एफ तो F2 हमारा क्या हो जाएगा, 4 - 3। तो F4 हमारा 14 - 9 क्या हो जाएगा, F2 हमारा हो जाएगा 14 - 9। 14 - 9 इक्वल टू 5। ठीक है, अभी जो है F2 आ गया हमारा। अभी हम लोग F1 के लिए n इक्वल टू 3 पे देख चुके हैं, n इक्वल टू 2 पे देखेंगे। तो F3 इक्वल टू F2 प्लस F1। n इक्वल टू 2 तक का वैल्यू, n इक्वल टू n ग्रेटर देन इक्वल टू 2 दिया हुआ था स्टार्टिंग में क्वेश्चन में, तो n इक्वल टू 2 ले सकते हैं हम लोग। तो F1 हमारा क्या आ जाएगा, F1 इक्वल टू F3 माइनस F2। F3 माइनस 9 माइनस 5, 9 माइनस 5 इक्वल टू 4 आंसर। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन देखेंगे। दूसरा क्वेश्चन देखेंगे। ये वाला क्वेश्चन 1 मार्क्स का था, तो 1 मार्क्स हमारा इधर आ गया। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन देखेंगे। दूसरे क्वेश्चन में द लीस्ट नंबर ऑफ स्क्वायर टू बी एडेड इन द फिगर टू मेक ए बी अ लाइन ऑफ सिमेट्री इज, मतलब ये वाले फिगर में एटलीस्ट कितना स्क्वायर ऐड करेंगे कि ये ए बी जो है सो लाइन ऑफ सिमेट्री हो जाए। ओके, लाइन ऑफ सिमेट्री बनाने के लिए कितना नंबर ऑफ स्क्वायर, मिनिमम कितना नंबर ऑफ स्क्वायर ऐड करें कि ये लाइन ऑफ सिमेट्री हो जाए। ठीक है, तो इसी फिगर में देख लेते हैं। ठीक है, इस क्वेश्चन को सबसे पहले देखेंगे कि ये वाला लाइन है। ओके, इस वाले फिगर को पहले लेते हैं। ठीक है, तो जैसे हमारे लाइन के नीचे एक ये वाला बॉक्स आ रहा है, ऐसे ऊपर तो नहीं आ रहा है एज इट इज, तो एक बॉक्स यहाँ पे तो होगा ही। ठीक है, एक बॉक्स यहाँ पर तो आएगा। ओके, तो एक बॉक्स यहाँ डाल दिए, तो ये दोनों अभी सिमेट्री हो गया। ओके, अभी ये एक बॉक्स ऊपर तो है, पर ऐसा सेम टू सेम एक बॉक्स नीचे भी रहना चाहिए इसके करस्पॉन्डिंग में सिमेट्री होने के लिए। तो एक बॉक्स और यहाँ पे डाल दिया, एक बॉक्स और यहाँ पे डाल दिया। अभी ये दोनों सिमेट्री बना रहा है, पर इसका इसका हो गया, इसका इसका हो गया, पर इसका अभी तक नहीं है। ठीक है, तो इसके लिए एक बॉक्स ऊपर तो होना ही चाहिए सिमेट्री बनाने के लिए। तो इसके करस्पॉन्डिंग में ये तीसरा बॉक्स यहाँ पे डालना पड़ा हमें। तो एक बॉक्स, दो बॉक्स, तीन बॉक्स। तीन बॉक्स डालने से अभी देखो एज इट इज इस लाइन के ऊपर जैसा फिगर है, एज इट इज नीचे भी वैसा फिगर बन रहा है। ये ऐसे, ये ऐसे, तो ये सिमेट्री बन गया। ठीक है, अभी इस वाले पार्ट को सिमेट्री बनाएंगे। ये तो सिंपल सा दिख रहा है। आ, इस वाले बॉक्स के करस्पॉन्डिंग में ये वाला बॉक्स बन हो गया, इस वाले बॉक्स के करस्पॉन्डिंग में ये वाला बॉक्स टू हो गया। अभी इस वाले बॉक्स के करस्पॉन्डिंग में एक और बॉक्स ऊपर बनाना पड़ेगा, तो तीन। तो एक दो तीन बॉक्स इधर, एक दो तीन बॉक्स इधर, तो टोटल मिला के तीन तीन छह बॉक्स जो है सो हमको यहाँ पे यूज करना पड़ेगा इसको सिमेट ए बी लाइन को सिमेट्री करने के लिए इस फिगर में। तो टोटल 6 बॉक्सेस लगेंगे। 2 मार्क्स का क्वेश्चन क्वेश्चन पूछा गया था गेट 2024 में सेट वन में। ठीक है, अभी ये वाले क्वेश्चन में देखेंगे। इफ थीटा इज द एंगल इन डिग्रीज बिटवीन द लॉन्गेस्ट डायगोनल ऑफ द क्यूब एंड any one of the edge
between the longest diagonal of the cube and any one of the edge of the cube, then cos थीटा क्या होगा ये पूछ रहा है, ठीक है। तो सबसे पहले अ, एक क्यूब ले लेते हैं, ठीक है। एक क्यूब में लॉन्गेस्ट डायगोनल कौन सा हो जाएगा, वो ध्यान देना है। क्यूब बना लेते हैं। ये हमारा क्यूब हो गया। ये हमारा क्यूब बन गया। अभी जो है, तो इसमें लॉन्गेस्ट डायगोनल कौन सा होगा। अगर हम सिर्फ ये वाला सरफेस को लेकर के एक डायगोनल बनाते हैं, ये वाला, तो क्या ये लॉन्गेस्ट डायगोनल होगा? नहीं होगा। तो लॉन्गेस्ट डायगोनल कौन सा होगा? लॉन्गेस्ट डायगोनल इस वाले को इसके अपोजिट वाले से अगर मिलाते हैं तो ये हमारा लॉन्गेस्ट डायगोनल होगा, ठीक है। क्यूब का लॉन्गेस्ट डायगोनल ये वाला होगा। अभी ये वाले डायगोनल का बोल रहा है कि किसी भी साइड से, ठीक है। तो हम ये वाला साइड लेते हैं। तो ये वाले साइड के साथ ये वाले जो ग्रीन कलर से मैं बना रहा हूँ, इस वाले साइड के साथ थीटा एंगल बना रहा है। इसे थ्री डी में इमेजिन करके सोचना है, ठीक है। थ्री डी में सोचना है, ऐसे टू डी में मत देखना, थ्री डी में सोचो कि ये क्यूब है, ये वाला लाइन और ये वाले लाइन के साथ ये थीटा एंगल बना रहा है यहाँ पे, ठीक है। थीटा एंगल बना रहा है। अभी हमें कॉस थीटा पूछा है। कॉस थीटा क्या होता है? बी बाई एच। तो बी हमारा क्या हो जाएगा? ये हमारा बी है। सपोज ये क्यूब का सारा साइड का, ऑल साइड ऑफ क्यूब का लेंथ ए है, ठीक है। ए हमारा साइड का लेंथ है। तो ये हमारा बी हमारा क्या हो जाएगा? ए। बी इक्वल टू ए हो जाएगा। एच क्या होगा? एच निकालना है, ठीक है। एच निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा? पाइथागोरस लगाना पड़ेगा। पाइथागोरस लगाने के लिए हमें एक ट्रायंगल लेना पड़ेगा। तो ये वाला एक ट्रायंगल बना लेते हैं, ठीक है। अब ये हमारा 90 डिग्री है। थ्री डी में इमेजिन करके सोचना, ये हमारा 90 डिग्री है। तो अभी जो है, तो ये वाला हमारा ए, और ये जो है, ये कितना हो जाएगा? ये एक साइड का डायगोनल है, ठीक है। ये साइड हमारा ए था, ये साइड हमारा ए था। तो ये क्या हो जाएगा? पाइथागोरस से ये हमारा रूट अंडर ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर हो जाएगा, ये डायगोनल। तो टू रूट ए हो जाएगा ये डायगोनल, ठीक है। ये हमारा टू रूट ए हो जाएगा, सॉरी रूट टू ए हो जाएगा। टू ए स्क्वायर तो रूट टू ए हो जाएगा। अभी जो है, ये वाले को देख, और ये वाला साइड हमारा ए है। तो ये हमारा अभी क्या हो जाएगा? रूट टू ए का स्क्वायर प्लस, ये हमारा ए है, तो ए का स्क्वायर। तो रूट अंडर टू ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। तो ये हमारा रूट अंडर थ्री ए स्क्वायर। तो ये हो जाएगा रूट थ्री ए, ठीक है। तो ये हमारा हो गया रूट थ्री ए। ए से ए कट जाएगा, तो वन बाय रूट थ्री ए, सॉरी वन बाय रूट थ्री। ये हमारा आंसर हो जाएगा कॉस थीटा का वैल्यू, ठीक है। कॉस थीटा हमारा हो जाएगा वन बाय रूट थ्री ए। ये आंसर हो गया। तो एक मार्क्स आ गया। ठीक है, अभी नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। अभी ये वाले क्वेश्चन में क्या बोल रहा है कि वी हैव टू rectangular sheets of paper M and N of diameter 6
सेंटीमीटर इंटू 1 सेंटीमीटर ईच। एम, ठीक है भाई, ले लेते हैं। 6 बाई 1, ओके। 6 बाई 1, 6 बाई 1, 6 बाई 1 का हमारे पास रेक्टेंगुलर ये है। ओके, ठीक है। 6 बाई 1 का ये रेक्टेंगुलर सीट हमारे पास है, दो सीट है ऐसा, ठीक है। एम एन नाम रखा है दो सीट का। तो एम इज रोल्ड आउट टू फॉर्म एन ओपन सिलेंडर, ठीक है। ये इसे मोड़ करके एक सिलेंडर बना ले रहा है, ठीक है। सिलेंडर बना लो इसको मोड़ करके। पेपर को रोल करके सिलेंडर बना लिया। ओके। अभी ये वाले सिलेंडर का सरकमफ्रेंस जो है सो कितना हो जाएगा? 6 ही रहेगा, क्योंकि इसी पेपर को ऐसे मोड़ करके बनाया गया है सिलेंडर। गोल ऐसे उठा करके मोड़ दिया है और सिलेंडर बन गया है, सिलेंड्रिकल साइज शेप में इसको मोड़ा गया है। तो ये 6 हो जाएगा और हाइट हमारा 1 ही रहेगा, ठीक है। अभी क्या बोल रहा है? ब्रिंगिंग द शॉर्ट एज ऑफ द शीट टुगेदर, ओके। शॉर्ट एज को मिला दिया है, मीन्स ये शॉर्ट एज क्या है? 1 है और ये 1 है, दोनों को आपस में जोड़ करके सिलेंडर बनाया है, ऐसा लिख रहा है, ठीक है। Sheet N is cut into equal square patches and assembled to form the largest possible closed cube, ठीक है। और दूसरा सीट जो है उसमें से दूसरा सीट, इसी को दूसरा सीट मानते हैं, ठीक है, इसी को दूसरा सीट भी ले लेते हैं। चलो यार एक और बना ही लेते हैं। अभी ये वाले सीट से क्या करना है कि ये 6 है, ये 1 है, इसमें से 6 सरफेस काट लिया है, ठीक है। 6 सरफेस 1 बाई 1 का ले करके ये 1 है, तो ऐसे ऐसे करके 6 पीस में इसको काट करके ये 1 1 1 1 1 ऐसे काट करके और फिर सबको असेंबल कर करके 6 सरफेस को जोड़ेंगे तो एक क्यूब बन जाएगा। 6 सरफेस को जोड़ करके एक क्यूब बना लिया है, ओके। अभी जो है curtained the square patches and closed cube. Assuming the ends of cylinder are closed, the ratio of volume of cylinder to that of cube, ठीक है। सिलेंडर का वॉल्यूम पाई आर स्क्वायर एच होता है, ठीक है। और क्यूब का एक क्यूब, ए अगर साइड ऑफ ये है तो एक क्यूब होता है, ओके। तो ए, इसका तो साइड सारा 1 1 हो जाएगा, 1 1 1 वाले से मिलके बना है तो साइड तो 1 है, तो ए क्यूब मतलब 1 ही हो जाएगा। तो इसका वॉल्यूम हमारा 1 हो गया, ओके। रेशियो ऑफ वॉल्यूम सिलेंडर टू दैट ऑफ क्यूब इज, ओके। अभी इसका देखना है पाई आर स्क्वायर एच, एच तो हमारा 1 है, ये सिलेंडर का जो हाइट है ये 1 है। आर स्क्वायर एच, आर क्या है वो निकालना है। तो ये 2 पाई आर, ये देखो सर्कल है, यहाँ पे एक सर्कल बन रहा है। ये सर्कल मैं पहले बोल चुका हूँ कि ये 2 पाई आर जो है सो 6, क्योंकि ये वाले सीट को ऐसे मोड़ करके ये गोल बना है, तो ये 6, तो 2 पाई आर इक्वल टू 6 है। तो आर हमारा क्या हो जाएगा? 6/2 पाई। आर हमारा 6/2 पाई हो गया। तो आर हमारा 6/2 पाई हो गया। अभी जो है पाई 6/2 पाई का स्क्वायर, एच हमारा 1 ही है, तो ये हो जाएगा हमारा 3। तो 9/पाई, और एक पाई से एक और पाई, तो 9/पाई। तो 9/पाई हमारा हो गया वॉल्यूम इसका, ठीक है। इसका वॉल्यूम हो गया 9/पाई, इसका वॉल्यूम हो गया 1। तो रेशियो पूछ रहा है ना, रेशियो ऑफ वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर टू दैट ऑफ क्यूब। तो सिलेंडर का तो 9/पाई और क्यूब का 1, तो 9/पाई जो है सो रेशियो हो गया 9/पाई।
आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। ये क्वेश्चन 2021 में 2 मार्क्स के लिए पूछा हुआ है, तो 2 मार्क्स। अभी जो है ये वाला क्वेश्चन देखेंगे। इस वाले क्वेश्चन में क्या है कि एक अ, एक बार क्वेश्चन को पढ़ते हैं, ठीक है। द ये कौन सा नंबर हो गया? 2। ये हमारा तीसरा क्वेश्चन था। ये हमारा चौथा। अब ये पांचवा क्वेश्चन, ठीक है। पांचवें क्वेश्चन में क्या है कि the figure below shown as annular ring with the outer and inner radius B and A, ये भी ये दिखा लिखा हुआ दिख रहा है। Respectively, the annular space has been painted in the form of blue color circle touching the outer and inner periphery of annular space। मतलब ये वाला सर्कल का बात कर रहा है, ठीक है। ये ब्लू ब्लू करके जो सर्कल बनाया गया है, ये ऐसा ऐसा बना हुआ है, ठीक है, ब्लू कलर का। If maximum n number of circle can be painted, n number of, ये n number of, टोटल n number of है, ठीक है। outer and n number painted, then the unpainted available in annular space means ये इतना पार्ट तो पेंट कर रहा है, इतना पार्ट पेंट कर रहा है, पर ये वाला जो ये छोटा सा पार्ट जो अनपेंटेड बच रहा है, इसका जो है सो एरिया एरिया इसी का एरिया पूछ रहा है। ये जो अनपेंटेड बच रहा है, ये जो बीच बीच में गैप बच रहा है ना, ये वाला, इसका ही कितना एरिया है ये पूछ रहा है ना। स्पेस कितना है, स्पेस है, एरिया मतलब यही पूछ रहा है। ये हमको निकालना है, कैसे निकलेगा ये चीज। तो ये निकालने के लिए अगर हम इस वाले पार्ट का एरिया, ये टोटल पार्ट का एरिया, ये वाला जो पार्ट है, इस पूरे पार्ट का एरिया मतलब यहाँ से यहाँ 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 टोटल एरिया निकाल करके इसके अंदर जितना भी सर्कल है उसका एरिया घटा देंगे तो ये वाला एरिया निकल जाएगा। सिंपल सा बात है। मीन्स ये जो एनुलर स्पेस है, इस वाले स्पेस का एरिया, इस वाले स्पेस का एरिया टोटल यहाँ से यहाँ का निकाल करके सारा सर्कल जो एन नंबर ऑफ सर्कल है उसका एरिया उसमें से माइनस कर देंगे तो ये अनपेंटेड एरिया हमको निकल जाएगा। तो वो निकालने के लिए क्या क्या करना है देखते हैं। अभी जो है सो ये बाहर वाले पार्ट का एरिया हम निकालते हैं, क्या हो जाएगा। सर्कल है, सर्कल का एरिया होता है पाई आर स्क्वायर। आर हमारा क्या है यहाँ पे, अ, अच्छा, ये वाले चीज का निकालने के लिए हमें बाहर वाले का एरिया, बाहर वाले सर्कल का एरिया में से इनर सर्कल का एरिया माइनस करना पड़ेगा। तो बाहर वाला पाई आर स्क्वायर मीन पाई बी स्क्वायर है, और अंदर वाला क्या है, पाई ए स्क्वायर है। तो ये हमारा एनुलर एनुलर स्पेस का एरिया ये हमारा हो गया, ठीक है। ये इसको हम लोग पाई बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर इतना लिख के रखते हैं। ये ये वाले स्पेस का टोटल एरिया आ गया हमारे पास, ये वाले स्पेस का टोटल एरिया। अभी इसके अंदर जितना सर्कल है, एक एक सर्कल का एरिया हम लोग एक सर्कल का एरिया हम लोग निकाल लेंगे, फिर उसको एन से मल्टीप्लाई कर लेंगे तो सारे सर्कल का एरिया निकल जाएगा। तो एक सर्कल का एरिया, ये वाले सर्कल का एरिया कितना हो जाएगा। पहले तो इसका रेडियस कितना हो जाएगा, इसका रेडियस हो जाएगा ये पूरा कितना है, बी माइनस ए है। मीन्स इतना जो है ये कितना है, ये टोटल जो है सो बी माइनस ए होगा नहीं। ये पूरा जो है यहाँ से यहाँ तक बी है, और यहाँ से यहाँ तक ए है। तो ये बी माइनस ए, तो इतना दूर क्या हो जाएगा, बी माइनस ए, बी माइनस, सॉरी यार, बी माइनस ए। तो डायमीटर जो है सो बी माइनस ए हो गया, तो रेडियस क्या हो जाएगा, बी माइनस ए बाई टू। अभी जो है बी माइनस ए बाई टू,
तो इसका एरिया क्या हो जाएगा? पाई बी माइनस ए बाई टू का स्क्वायर, ये इसका एरिया हो जाएगा। तो और ऐसा ऐसा कितना है? एन नंबर ऑफ सर्कल, एन नंबर ऑफ सर्कल है, टोटल एन नंबर ऑफ सर्कल है, तो एन से मल्टीप्लाई और कर लेंगे। तो ये हमारा हो गया अंदर वाले सर्कल्स का एरिया। तो अभी बाहर वाले एनुलर स्पेस का एरिया ये है, इसमें से इसको हटा दो तो हमारा अनपेंटेड एरिया मिल जाएगा, माइनस एन पाई बी माइनस ए का होल स्क्वायर, यही हो गया। तो अभी पाई कॉमन ले लो, तो बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर माइनस एन, और टू तो एन बाई फोर हो जाएगा, और बी माइनस ए का होल स्क्वायर। ये वाला कौन से ऑप्शन में है देख लो, पाई बी माइनस स्क्वायर एन, एन बाई फोर, एन बाई फोर यहाँ पे नहीं है, ठीक है ये गया। यहाँ पे एन बाई फोर पाई बी स्क्वायर में से माइनस, ये वाले में ये वाला ऑप्शन मैच कर रहा है आंसर। गेट 2020 में 2 मार्क्स के लिए पूछा गया था ये क्वेश्चन, ठीक है, +2 मार्क्स। यहाँ पे ये वाले में क्या है कि पाई दिया हुआ है, एन होगा यहाँ पे, बाकी सब चीज जो है सो मैच कर रहा है, बट यहाँ पे एन होगा, पाई नहीं होगा। ये वाला गया, ये वाला गया, ये वाला ऑप्शन सही है। अभी नेक्स्ट क्वेश्चन, ये वाला हमारा हो गया कौन सा नंबर, 5 नंबर। अभी 6 नंबर क्वेश्चन, 6 नंबर देखेंगे। ये वाला क्वेश्चन बोला, इन द गिवन डायग्राम टीचर्स आर रिप्रेजेंटेड इन द ट्राइंगल, रिसर्चर्स इन द सर्कल एंड एडमिनिस्ट्रेटर्स इन द रेक्टेंगल। आउट ऑफ द टोटल नंबर ऑफ पीपल द परसेंटेज ऑफ एडमिनिस्ट्रेटर्स शैल बी इन द रेंज ऑफ, ओके इन द रेंज ऑफ, परसेंटेज पूछा है, ओके परसेंटेज पूछा है, ये ध्यान देना है। तो एडमिनिस्ट्रेटर, एडमिनिस्ट्रेटर वाला पार्ट कौन सा है? ये वाला पार्ट। ये टोटल कितना है? 10 20 20, 20 20 40 10 50, टोटल 50 है। तो टोटल एडमिनिस्ट्रेटर 50 है, और टोटल जनता कितनी है भाई? 70 10 80 80 20 100 100 और 60, 160 है टोटल जनता। मल्टीप्लाइड बाय 100 करना पड़ेगा और परसेंटेज निकालने के लिए। तो ये गया 500 डिवाइडेड बाय 16, तो ये हमारा 3 और 31 पॉइंट 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 31 पॉइंट, तो यार कैलकुलेटर निकाल लेते हैं। 500 डिवाइड बाय 16 कर लिया, 31.25, ठीक है, 31.25। तो 31.25 रेंज पूछा है ना, तो 0 से 15 नहीं, ये नहीं, 31 से, ये 31 से 31.25 आ रहा है, तो 31 से 45, ये रेंज हमारा हो जाएगा। ये हमारा गेट 2019 में 2 मार्क्स के लिए हो गया, 2 मार्क्स ऐड कर लो। 7वां क्वेश्चन, 7 नंबर क्वेश्चन में क्या बोल रहा है? Given below are two statements one and two, two conclusions one and two, दो conclusion दिया गया है। All bacteria are microorganism, ओके। ये वाले क्वेश्चन को कैसे करते हैं कि all bacteria are माइक्रो, तो all बैक्टीरिया, मान लो ये बैक्टीरिया है, तो जितना बैक्टीरिया है वो सारा माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, ठीक है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म है। तो ये जितना बैक्टीरिया है माइक्रोऑर्गेनिज्म है। ऑल पैथोजेंस आर माइक्रो ऑर्गेनिज्म, तो ऑल पैथोजेंस, ठीक है, जितना पैथोजेंस है वो भी माइक्रोजेनिज्म है। तो पैथोले पैथोजेंस कैसे हो सकता है? पैथोजेंस यहाँ हो सकता है, ऐसे हो सकता है। पैथोजेंस हो सकता है कि सारा पैथोजेंस बैक्टीरिया हो, तो एक ये भी केस पॉसिबल है। ऐसा हो सकता है कि माइक्रोजेंस है, कुछ पैथोजेंस और कुछ बैक्टीरिया, ऐसे ओवरलैप कर सकता है।
या और भी सिचुएशंस बन सकता है। मीन्स ये बैक्टीरिया और पैथोजेंस के बीच में रिलेशन नहीं दिया गया है हमें, ठीक है। दोनों के बीच में रिलेशन कुछ नहीं स्पेसिफाई किया गया है। कंक्लूजन चेक करते हैं। सम पैथोजेंस और बैक्टीरिया, कैसे बोल दोगे भाई, दिया ही नहीं है। हमें क्वेश्चन में सिर्फ दिया है कि सारा पैथोजेंस माइक्रोऑर्गेनिज्म है और बैक्टीरिया भी माइक्रोऑर्गेनिज्म है, लेकिन पैथोजेंस और बैक्टीरिया के बीच में कोई रिलेशन नहीं दिया गया है। कंक्लूजन नहीं निकाल सकते हैं कि ये ऐसा होगा। ऑल पैथोजेंस और बैक्टीरिया, फिर से वही बात, कंक्लूजन क्यों दे रहे हैं, पैथोजेंस और बैक्टीरिया के बीच में हो ही नहीं सकता। तो दोनों कंक्लूजन जो है सो दोनों में से कोई भी नहीं चलेगा। नीदर कंक्लूजन और टू इज करेक्ट। दोनों में से कोई भी करेक्ट नहीं है, ठीक है। ये वाला गेट 2021 में सेट वन में 2 मार्क्स के लिए पूछा गया है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन। Goods and Services Tax in is an indirect tax introduced in India in 2017 that is imposed on the supply of goods and services. It is subsums all indirect taxes except few. कुछ को छोड़ करके सबको सम करके निकालते हैं। It is the destination based tax imposed on goods and tax used. जो गुड्स एंड टैक्स यूज्ड हो रहा है उसके ऊपर ये डेस्टिनेशन बेस्ड टैक्स इम्पोज्ड हो रहा है। एंड इट इज नॉट इम्पोज्ड एट द पॉइंट ऑफ ओरिजिन फ्रॉम वेयर गुड्स कम। जहाँ से आ रहा है उस पे बेस्ड नहीं होता है। जीएसटी ऑल्सो हैज फ्यू component specified to state government, central government and union territories. Which of the following statement can be सारा स्टेटमेंट को पढ़ लेते हैं। जीएसटी इम्पोज ऑन प्रोडक्ट, इम्पोज्ड ऑन द प्रोडक्शन ऑफ, प्रोडक्शन पे नहीं भाई। हाँ, क्या लिख रहा है, सर्विस इनडायरेक्ट इंडिया इम्पोज्ड ऑन द सप्लाई ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज इम्पोज्ड, तो ये नहीं हो पाएगा। जीएसटी डज नॉट हैव कंपोनेंट स्पेसिफाइड टू यूटी, नहीं ऐसा नहीं है। यहाँ पे तो लिख रहा है ना कि सेंट्रल गवर्नमेंट एंड यूनियन टेरिटरी, तो इम्पोज्ड तो डज नॉट हैव, तो ये गलत ही है। जस्ट इम्पोज एट द पॉइंट ऑफ यूजेज ऑफ यहाँ पे हम देखे थे ना, एंड सर्विसेज यूज्ड based on imposed on the goods and service, it is destination based imposed on the services used, तो यूज्ड, ये वाला ऑप्शन सही है। जीएसटी इंक्लूड्स ऑल इनडायरेक्ट टैक्स एक्सेप्ट फ्यू लिखा हुआ था, यहाँ पे एक्सेप्ट फ्यू ऐसा कुछ नहीं लिख रहा है। यहाँ पे लिखा था ना एक्सेप्ट फ्यू, यहाँ पे टैक्सेस एक्सेप्ट फ्यू, तो ये भी नहीं, ये वाला ऑप्शन सही है, ठीक है। 2020 में 2 मार्क्स के लिए पूछा गया था, इजी क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये क्वेश्चन हमारा हो गया क्वेश्चन नंबर 8 हो गया। 2 क्वेश्चन और बचा। ये वाले क्वेश्चन में ये एक सर्कल है, ये स्पैटिकल एप्टीट्यूड बोलते हैं इसको, स्पैटिकल स्पेशियल एप्टीट्यूड, स्पेशियल एप्टीट्यूड। तो ये वाले में क्या करना होता है कि ये एक सर्कल है, इसे हाफ पहले मोड़ा गया, हाफ से मोड़ा गया, यहाँ से ऐसे मोड़ दिया गया, फिर अभी इसको हाफ मोड़ करके पेपर को ऐसे मोड़ दिया गया, अभी काटा गया है, ठीक है। यहाँ से मोड़ करके फिर काटा गया है, एक ऐसे काटा गया है, फिर एक यहाँ से ऐसे काटा गया है, फिर ये काटा गया है। अभी काटने के बाद इस पेपर को अनफोल्ड करेंगे, फोल्ड करने के बाद अनफोल्ड करेंगे, अनफोल्ड करने पे क्या शेप बनेगा वही पूछा है, ठीक है। चलो पेपर को अनफोल्ड कर लेते हैं। सबसे पहले यहाँ से अनफोल्ड करेंगे, पहले लास्ट में यहाँ से मोड़े थे ना, तो यहीं से अनफोल्ड होगा पहले, तो अनफोल्ड होगा, तो अनफोल्ड होता है तो एज इट इज इमेज बन जाता है इसका, ठीक है। तो एक ये बन गया। अभी सेकेंड, उसके बाद ऐसे फोल्ड किए थे, तो अभी ये ऐसे खुलेगा, ऐसे खुलेगा तो एक ये बना लेगा, और ये आधा सर्कल जो है सो ये पूरा सर्कल बना लेगा, और ये वाला पार्ट जो है सो एक इधर इमेज बना लेगा। तो अभी पूरा फोल्ड अनफोल्ड हो चुका है, ये वाला हमारा इमेज बन के आ रहा है। तो ऐसा इमेज कौन सा है, क्लियरली दिख रहा है हमें। ये वाला तो नहीं है, ये वाला तो नहीं है। ये वाला क्यों नहीं है, बिकॉज ये वाला देखो लेंथ, और ये वाला लेंथ, ये वाला बड़ा है, ये वाला हमारा बड़ा है, ये वाला छोटा है, तो ये नहीं हो रहा। ये ये तो पूरा चेंज ही कर दिया, ये तो नहीं हो पा रहा है। और ये वाला मैच कर रहा है हमारा एग्जैक्ट,
ठीक है। और ये वाला भी चेंज कर दिया पूरा, ये मैच कर रहा है। 2021 में 1 मार्क्स के लिए पूछा गया था, +1। ये हमारा हो गया क्वेश्चन नंबर 9। अभी 10, लास्ट क्वेश्चन। ओके, 10 नंबर क्वेश्चन। The total number of revenue of company during 2014 to 18 is shown in the bar graph. If the total expenditure of the company in each year is 500 million, then the aggregate profit loss on the total expenditure of the company during 14 से 18 में हर साल 500, 500 each year is expenditure of the company each year is 500। ओके, तो अभी हमारे पास ये टोटल रेवेन्यू, टोटल कितना हो रहा है वो देख लेंगे। टोटल रेवेन्यू, ये हो गया 500, ये 15 में हो रहा है 700, 16 में हो रहा है 800, 17 में हो रहा है 600, 18 में हो रहा 400। टोटल रेवेन्यू कितना हो गया? 12 और 8 20, 6 26 और 4 30, 3000 हो रहा है टोटल रेवेन्यू। ठीक है। और टोटल एक्सपेंडिचर कितना हो रहा है? टोटल एक्सपेंडिचर कितना हो रहा है? फाइव एक्सपेंडिचर ऑफ द कंपनी इन ईच ईयर इज 500। हर साल 500 हो रहा है, तो टोटल एक्सपेंडिचर 500 मल्टीप्लाइड बाय 1 2 3 4 5, 5 साल, तो 2500। ठीक है। तो 500 जो रेवेन्यू हो रहा है 3000, और 2500 का खर्चा है। टोटल 500 का जो है सो हमें प्रॉफिट हो रहा है, तो 500 डिवाइड बाय एक्सपेंडिचर कितना है? 2500 मल्टीप्लाइड बाय 100, यही हमारा प्रॉफिट होगा। प्रॉफिट इन परसेंटेज इक्वल टू इतना, 25 चौके 100, 20% का जो है सो प्रॉफिट हमारे पास हो रहा है। ये वाला क्वेश्चन कब पूछा गया था? ये वाला 2020 में 2 मार्क्स के लिए पूछा गया था। 2020 में 2 मार्क्स के लिए पूछा गया है। 2 मार्क्स और ऐड कर लो। तो इस तरीके से 10 क्वेश्चंस का प्रैक्टिस आज का हमारा खत्म होता है। ठीक है। वीडियो अच्छा लग रहा है तो चैनल को सब्सक्राइब करके रखना, कि अगर और भी प्रैक्टिस प्रॉब्लम आएगा तो उसका नोटिफिकेशन को भी ऑन कर सकते हो, कि और भी प्रैक्टिस प्रॉब्लम आएगा तो वो तुम्हारे पास ये वीडियो पहले आ जाएगा। ठीक है।